रात के समय शहर के बाहरी इलाके में एक पुराना और वीरान बंगला खड़ा था, जिसे लोग भूत बंगला कहते थे। इस बंगले के बारे में कई डरावनी कहानियाँ प्रचलित थीं। कहा जाता था कि जो भी इस बंगले में गया वो फिर कभी वापस नहीं आया। एक दिन 4 दोस्त रोहन, सीमा, विशाल और नेहा ने एक दूसरे को चुनौती दी कि वे इस भूत बंगले में रात बिताएंगे। सबने इसे मजाक में लिया और तय किया कि वे अगले शनिवार की रात वहां जाएंगे। शनिवार की रात चांदनी रात में चारों दोस्त बंगले के पास पहुंचे। बाहर का माहौल बहुत ठंडा और डरावना था। वे हिम्मत जुटाकर बंगले के अंदर दाखिल हुए। जैसे उन्होंने दरवाज़ा खोला, एक अजीब सी ठंडी हवा का झोंका आया और दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया। अंदर दाखिल होते ही उन्हें चारों ओर अजीब सी चीज़ें सुनाई देने लगी। विशाल ने सबसे कहा, यही सिर्फ हवा है, डरने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन कुछ ही देर बाद रोहन ने देखा कि दीवारों पर साए घूम रहे हैं। नेहा ने धीरे से कहा, हमें यहाँ से जल्दी निकल जाना चाहिए। लेकिन सीमा ने जोर देकर कहा, हम यहाँ रात बिताने आए हैं, डर के नहीं भागेंगे। अचानक एक कमरे से चमकती हुई आँख वाली एक परछाई निकली। यह बिल्कुल चुड़ैल जैसे दिख रही थी। चारों दोस्त डर के मारे चीख पड़े। उस परछाई ने कहा, तुम यहाँ क्यों आए हो? यह जगह तुम्हारे लिए नहीं है। रोहन ने कांपते आवाज़ में पूछा, तुम कौन हो? उस परछाई ने बताया कि वह इस बंगले का पूर्व मालकिन है, जो एक दुर्घटना में मारी गई थी और उसकी आत्मा इस बंगले में फंसी हुई है। चुड़ैल ने उन्हें बताया कि उसकी आत्मा तभी मुक्त हो सकती है जब कोई उसकी कहानी सुने और मदद करे। दोस्तों ने चुड़ैल की कहानी सुनी और उसे मदद करने का वादा किया। चुड़ैल ने उन्हें बंगले के नीचे छिपी हुई एक पुरानी डायरी दी, जिसमें उसके परिवार के बारे में जानकारी थी। उन्होंने वह डायरी पढ़ी और चुड़ैल के परिवार के लोगों को ढूंढने का प्रयास किया। कुछ समय बाद दोस्तों ने चुड़ैल के परिवार के सदस्यों को ढूंढा और उन्हें बंगले में बुलाया। परिवार ने बंगले में एक पूजा का आयोजन किया और चुड़ैल की आत्मा को शांति मिली। चारों दोस्त सुरक्षित बाहर निकल आए और उन्हें महसूस हुआ कि चुड़ैल बंगला अब डरावना नहीं रहा। उस रात के बाद से उस बंगले में कभी कोई अजीब घटना नहीं घटी। दोस्तों ने यह घटना कभी नहीं भुलाई और उन्हें एक सच्चे रहस्य का गवाह बनने का गर्व था।